तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं 2021 में डीएलएड के सेट ए में पूछे गए क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको कुछ विलुप्त अंक दिखाई दे रहे होंगे, उसको अभी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसको ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं, इन सब में डिफरेंट पता कर लेते हैं, तब जाके हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 और 12 में आप डिफरेंट देख रहे होंगे, कितने का है, 7 का है। इसके अतिरिक्त फिर 12 और 24 में कितने का डिफरेंट है, 12 का है। तो इसको इस तरीके से निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी इसके अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि 24 के बाद आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 36 नंबर दिखाई दे रहा है। तो 24 और 36 में कितना का डिफरेंट है, 16 का। तो अगला आने वाला जो क्रम है वो कितने का डिफरेंट में आपको बनेगा, 16 के क्रम में। क्यों? क्योंकि आपको एक क्रम यहाँ से 7 के क्रम में बना था और दूसरा क्रम कितने क्रम में बना, 12, और तीसरा भी 12 का बना। तो 16 का बना है, इसका मतलब अगला जो क्रम बनेगा वो कितना का बनेगा, 16 का बनेगा। यानी 36 और 16 आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 36 और 16 आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना चलाता है, ये 36 और 16 52 चलाता है। अब 52 में फिर आपको कितना ऐड करना है, 16 ऐड करना है। ठीक है, तो इसके बीच में आपका 7 का गैप हो गया, इसके बीच में आपको 12 का गैप मिल जाता है, और 24 और 36 के बीच में आपको फिर से 12 का गैप मिलता है। यानी 7, 12 और 12, इसके बाद 16 का गैप मिलता है, और हमें 16 के गैप में इसको और आगे स्टेप में फॉलो करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 52 और 16 कितना हो जाता है, 68 हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 68, बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा टफ है, व्यापम में इसको क्वेश्चन को ऐड जरूर किया है। साथ ही साथ इसको ऐड करने के लिए देखिए, ये जो इसका अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो इसका गैपिंग का पता करते हैं। ठीक है, तो 18 और 60 का जब हम लोग गैपिंग लेते हैं तो कितने का गैप हो जाता है, यहाँ पर आपको कितने का गैप मिलता है। तो ये देख पा रहे होंगे कि 42 का गैप मिलता है। ठीक है, कितने का, 42 का गैप मिलता है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि इसके बीच में जब हम लोग गैप लेते हैं तो कितना का गैप मिलता है, 90 का गैप मिलता है। फिर इसके बीच में जब आप लोग का हम लोग गैप निकालेंगे तो कितने का निकलेगा, 162 का। ठीक है, तो अगर हम इसके गैप में लेंगे तो कितने का निकलता है, 154 निकलता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से निकला। पहला गैप इसमें लिए 42 निकल गया। ठीक है, दूसरा गैप इसमें लिए 90 निकल गया, फिर तीसरा गैप इसमें लिए तो 98 निकल गया। ठीक है, तो मेन यहीं पर है कि 90 और 98 के बीच में कितने का डिफरेंट आपको दिख रहा है, 8 का डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 248 और 410 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 162 का है। तो अब जो अगला स्टेप होगा वो उसको आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, तो उसको अगला स्टेप में आंसर लाने के लिए इससे आपको 8 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आपको दिखेंगे, 162 में 8 को माइनस कर दीजिए, कितना आपको दिखेंगे, 154 दिखेंगे। अब जो 410 है उसमें आप 154 को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, और 4 और 1 हो जाएगा 5। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, 564 देखने को मिलेगा। अगर वीडियो नहीं समझ आ रहा होगा तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो दोस्तों क्या आ जाएगा, 564 आ जाएगा। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। विलुप्त अंक से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन 2021 सेट ए में पूछा गया है। तो विलुप्त अंक जितने भी ज्ञात करने के लिए रहेंगे, डीएलएड के एग्जाम होने से पहले आप कम से कम 100 से 150 विलुप्त अंक जो है वो निकालने के लिए सीख लीजिए। अब बात करते हैं इसको किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चंस जो 1 मिनट तो क्या 1 घंटे लग जाएंगे, कि जो अगर आप इसको बार बार रिपीट नहीं किए हैं तो भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला करते क्या है, देखिए सबसे पहला 2 का इंटू 1 से कर देते हैं। ठीक है, तो कितना निकल आता है, 2 निकल आता है। चलिए पहला वाला निकल गया 2। ठीक है, अब बात करते हैं 6 कैसे आया होगा। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट पॉइंट में आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो ऐसे मल्टीप्लाई होगा जो अभाज्य क्रम में हो। ठीक है, जैसे देखिए अभाज्य क्रम में क्या कौन कौन से आएंगे, आपके 2 चले आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 3 चले आएंगे, फिर 5 चले आएंगे, फिर 7 चले आएंगे, फिर 11 चले आएंगे। इसके साथ साथ आपको
13 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इतना स्टेप तक हमारा आंसर जो होगा वो चला आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम लोग 1 से कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम लोग 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से चला आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या से करेंगे दोस्तों, 4 से करेंगे। अब इधर के क्रम हमको देखना है कि किसको फॉलो करना है, तो इसके एक एक स्टेप को फॉलो करते जाना है। जैसे अब एक एक स्टेप को फॉलो करते जाना है, मतलब इधर एक क्रम बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग को लेते चलना है। अब देखिए 2 के बाद 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 फिर किस में क्रम में आ जाएगा, 2 4 6 8 10 के क्रम में सिर्फ वो हट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको 4 को लिए हैं, तो कितना आ गया यहाँ पर, 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से लेंगे तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आप कहेंगे 8 आएगा, लेकिन 8 कब आता है, जब 7 के बाद यहाँ पर 9 आता है, ठीक है। ये 7 के बाद यहाँ पर 11 आ जा रहा है, यानी 9 को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, यानी 8 को उधर छोड़ देंगे तो हम किसको ऐड करेंगे, 10 को। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 110 देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फिर से एक स्टेप में फॉलो करना है, यानी यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 156 आ जाता है, 156 आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्रम हमको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 2 6 20 42 110 156, ठीक है। तो 2 6 10 है, इसके बाद जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 42। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 42, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो कोरोना कोरोना को कूट पद किया जाता है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो मोरूला को किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इसको बार बार प्रैक्टिस सेट पे लाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए CORONA, ठीक है, कोरोना, इस तरीके से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ONA दिया हुआ है, यानी इसको और इसको तीन तीन भागों में क्या डिवाइड कर दिया है, तो इसको पहला मान लिया है और इसको दूसरा मान लिया है। देखिए ONA पहला आपको दिखेगा, इसके साथ साथ COR आपको दूसरा दिखेगा, ठीक है। तो ये तो निकल गया, ठीक है। अब इसी क्रम में इसको भी बना रहा है, तो इसको बना रहा है तो क्या निकल जा रहा है, MU, इसके साथ साथ क्या निकल जा रहा है, RULA, ठीक है। तो अब इसको तीन तीन भागों में मैं डिवाइड करता हूँ, एक भाग इधर और एक भाग इधर। इसको मैं पहला निकाल देता हूँ, इसको दूसरा निकाल देता हूँ। तो देखिए ULA यहाँ पर देखने को मिलेगा और MUR, बड़ा आसान था। देखिए अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ULA, देखिए कहाँ है, ULA आपको इस श्रेणी में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर MUR देखने को मिलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, B नंबर देखने को मिलेगा। बात करते हैं त्रिभुज की कि दिए गए चित्र में आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए किस तरीके से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 32। अब 32 किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4, ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। जब इधर हो गया 8 तो इधर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 8 कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। 16 तो निकल गया। अब देखिए यहाँ पर अभी आपको और देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा कि एक तो यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा, इसी तरीके से एक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, कितने हो गए, यहीं पर आपको 4 देखने को मिल रहे हैं। इसमें अभी आप क्या ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यानी 16 भी हो गए और प्लस 4 भी हो गए, ठीक है। इस तरीके से कितने हो गए, 20 हो गए। अब किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, देखिए अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहीं पर 2 बन गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी 2 बनेंगे, यहाँ पर भी 2 बनेंगे, यहाँ पर भी 2 बनेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 कितने हो गए, यहाँ पर और 8 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, आपको 28 मिल गए। अभी आपको कितने निकालना है, 4। तो 4 आप कहाँ से निकालेंगे, देखिए तो 4 निकालने के लिए यहाँ अभी हम लोग एक को फॉलो किए थे, एक यहाँ निकल जाएगा, एक यहाँ निकल जाएगा, एक यहाँ निकल जाएगा और एक यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ निकला था, ये वाला को नहीं लिए थे, ठीक है, ये वाला को ले लीजिए, उसी तरीके से ये वाला को ले सॉरी ये वाले को ले लीजिए, उसी तरीके से ये वाले को ले लीजिए, यानी 1 2 3 और 4, इस तरीके से कितना निकल गया दोस्तों, 4 निकल गए। यानी आपका 16 का क्रम निकल गया। यहाँ से 1 फिर 2, उसी तरीके से 3, उसी तरीके से 4 5 6 7 8, एक एक के क्रम में, ठीक है। अब यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ पर भी तो बनेगा,
यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा, यानी फिर 4 निकलेंगे। अब पहले 16 निकल गए, उसके बाद फिर आसानी तरीके से कितना बना दिए, फिर से 4 बना दिए, 4 इसमें बना दिए, 4 इसमें बना दिए, 4 इसमें, 4 इसमें, तो कितने निकल गए, 16 + 16 निकल गए। अब बहुत बड़ी आसानी तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो कितने यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 32 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 32 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर 32। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, कि जो अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब फिर से इसको त्रिभुज की संख्या काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला त्रिभुज की संख्या काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। अब ये जो 8 त्रिभुज है, उसके बाद क्या करेंगे, 8 त्रिभुज आपको निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज आपको इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा, एक हो गया। ठीक है, या फिर इसको और आसानी तरीके से निकालने के लिए क्या करेंगे, एक, उसी तरीके से यहाँ 2, फिर 3, फिर 4। अब इधर से 4 है। ठीक है, तो इधर से भी, इधर से जब निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4, यानी 4 और 4 8 हो जाएंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कितने हमारे पास निकल गए, 16 निकल गए। ठीक है, अब जब 16 यहाँ पर निकल गए तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद यहाँ पर हमको क्या मिलता है, एक यहाँ पर अंदर मिल गया, एक यहाँ पर अंदर मिल गया। ठीक है, तो कितने मिल गए, 2 मिल गए त्रिभुज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक त्रिभुज आपको ये दिखेगा, एक त्रिभुज आपको ये दिखेगा, इसी तरीके से एक त्रिभुज ये दिखेगा, एक त्रिभुज ये दिखेगा, तो यहाँ पर फिर कितने निकल गए, 4 निकल गए, यानी 6 6 कितने हो गए, आपको 16 पहले थे, और यहाँ पर फिर 2 और 4 6 निकल गए, तो कितने निकल गए, 22 निकल गए। ठीक है, अब जब 22 निकल गए तो यहाँ पर देखिए इस वाले भाग में आपको 4 त्रिभुज दिख रहे होंगे। कौन कौन से 4 त्रिभुज, अब देखिए ये वाले त्रिभुज को निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग, एक त्रिभुज यहाँ पर दिख जाता है हमको, और एक त्रिभुज यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, अगर इसको लॉन्ग लेंगे, अब इसको फिर अगर पलट के लेंगे तो फिर यहाँ पर हमें क्या, कितना त्रिभुज निकल जाता है, 2 त्रिभुज निकल जाता है। ठीक है, तो इन 2 त्रिभुजों से कितना त्रिभुज हमारा निर्माण हो जाता है, 24 त्रिभुज निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 24 त्रिभुज। 24 त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अब 24 किस तरीके से होगा, वीडियो को स्किप कर करके देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, कि जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कौन सा अक्षर कह रहा है कि स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला। ठीक है, यहाँ पर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, शहरी होना चाहिए। केवल और केवल यहाँ पर ग्रामीण का ही उल्लेख किया है, कि ग्रामीण जो ये राउंड शेप में जा रहा है वो सारे के सारे क्या है, ग्रामीण हैं, और बाकी इसके अलावा जो भी बच रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, शहरी हैं। तो ये कह रहा है कि स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब स्नातकोत्तर में ये काम कर रहा है। ठीक है, अब शहरी के लिए प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन वो क्या है, टीचर है। तो ये जो टीचर है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, बी नंबर को। तो सीधा सीधा इसका क्या आंसर आ रहा है, देखिए ग्रामीण तो सीधा सीधा राउंड शेप में सारे चले आ रहे हैं, और स्नातकोत्तर आपको ई और सी आपको दिखेंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। अब स्कूल टीचर में या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, तो अब स्कूल टीचर में कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन से मिलता जुलता यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, जो खाली आपको टीचर भी दिखाई देगा और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन लिविंग ऑफ रूरल एरिया में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। वो कौन से क्षेत्र में है, नहीं दिया हुआ है, यानी इसका मतलब है कि वो शहरी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, कि निम्नांकित चित्र के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो इस कथन को सत्य करने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, देखिए पहला लाइन को पढ़िए, कुछ शिक्षक गायक है परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, कुछ शिक्षक क्या है, गायक हैं। अब ये जो आपको चौकोना दिखाई दे रहा होगा सब के सब क्या है, शिक्षक है। ठीक है, तो ये शिक्षक से यहाँ पर मिलता हुआ जो गायक है, ठीक है, ये लाइन मैं कुछ हद तक सही मान रहा हूँ कि कुछ शिक्षक गायक हैं। ठीक है, परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है, परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है। अब देखिए ये जो गायक है वो किनसे मिलता जुलता है, वो तो शहरी से मिलता जुलता है। अब शहरी क्योंकि ये वाला जो भाग है वो पूरे के पूरे क्या है, शहरी है, और ये वाला जो भाग आ जा रहा है तो वो सब क्या है,
वो सब क्या हैं, वो आपका गायक की श्रेणी में भी आ रहे हैं, यानी इसका जो पहला वाला भाग है वो क्या है, गलत को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसीलिए अब दूसरा देखते हैं, सभी शिक्षक क्या हैं, स्नातक हैं। सभी शिक्षक क्या हैं, स्नातक है। अब इसको किस तरीके से हम सही मानेंगे कि सभी शिक्षक यहाँ पर कह रहा है स्नातक है, तो जो स्नातक है वो राउंड शेप में है। अब जो शिक्षक है वो तो आधा भाग आपका गायक हो गया, आधा भाग आपका स्नातक हो गया, फिर कुछ भाग आपके शहरी है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर भी क्या है, गलत है। पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी क्या है, गलत है। इस तरीके से हम अगला देखते हैं, कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। अब देखिए, जो कुछ गायक हैं, कुछ गायक जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर कि कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। ये बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है। कुछ शिक्षक ग्रामीण व्यक्ति तथा स्नातक है। कुछ जो शिक्षक होते हैं वो क्या हैं, ग्रामीण व्यक्ति दिखने को मिल नहीं, शहरी व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो ये वाला भी क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चित्र लड़का छात्र व लड़की के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक लड़का है, ठीक है, उसके साथ साथ छात्र भी है। अब इसके साथ साथ एक लड़की भी है। ये संबंध देखिए किस तरीके से, एक लड़का भी है, लड़का छात्र भी हो सकता है, एक लड़की है वो भी छात्र हो सकती है। तो ये वाला जो इस तरीके से है वो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ए नंबर देखिए मिलता जुलता है, इसीलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए निम्नलिखित में से कौन शेष तीन से भिन्न है। शेष तीन से भिन्न को देखने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू कंप्यूटर के भाग हैं, साथ ही साथ जावा भी कंप्यूटर के भाग हैं, जो सी है रैम वो भी कंप्यूटर के भाग है, मॉनिटर भी कंप्यूटर के भाग है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ नहीं है कंप्यूटर के भाग, क्या नहीं है, तो सीपीयू तो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी है कंप्यूटर का, ठीक है, रैम, मॉनिटर। ये जो जावा है वो कंप्यूटर के भाग नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जावा। ये तीनों से क्या है, बिल्कुल ही भिन्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जावा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, कि जो अगला क्वेश्चंस है वो भी तीनों से क्या है, भिन्न है। यानी भिन्न भिन्न के यहाँ पर तीन क्वेश्चंस देखने को मिले और तीन क्वेश्चंस आपके विलुप्तकरण से देखने को मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तीन में से कोई तीनों में से कोई एक भिन्न है। देखिए गूगल और डूगल ये गलत है, ठीक है, मर्द और औरत ये सही है, आकाश पाताल समस्या समाधान, ये जो पहला वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला वाला तीनों से क्या है, भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन शेष तीन से भिन्न है। ठीक है, शेष तीन से भिन्न आपको देखना है, तो वन भैंसा, गैंडा, हरिण, इसके साथ साथ ग्रिजली भालू, यहाँ पर जो डी नंबर है वो बिल्कुल ही क्या है, तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है क्या, कि एक घन के सभी फलक को नीले रंग से रंगा जाता है, इसके बाद उस घन को समान आकार के छोटे 125 घनों का काटा जाता है। ठीक है, तो कितने छोटे घन की केवल एक ही जो रंगे हुए हैं भाग वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला एक फॉर्मूला है कि n-2, ठीक है, इसके साथ साथ n-2, ठीक है, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे फलक। ठीक, अब देखिए जो फलक है वो कह रहा है कि घन में फलक की संख्या पहले कितना होते हैं, तो घन में जो फलक की संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग मान रख देते हैं। तो 125 टुकड़ों में अगर बांटेंगे तो किस तरीके से बांटेंगे, देखिए 5 × 5 × 5, इस तरीके से 5 × 5 = 25, 5 × 125, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहला कलर वाले भाग में निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला में रख देते हैं मान। ठीक है, तो फॉर्मूला में जो n बराबर है वो क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, n-2, इसके साथ साथ n-2, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई के साथ 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो n के स्थान पर 5 रख देते हैं, -2 रख देते हैं, 5 - 2 रख देते हैं, इंटू 6 रख देते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, फिर 6, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आएगा दोस्तों, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक विपरीत फलक में कौन सा अंक है। जब फलक की बात होती है तो एक विपरीत फलक के लिए हमेशा दोनों का काउंट करने के बाद हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 7। यानी कि जहाँ पर आपको 2 दिखेंगे अगला पोजीशन कौन सा होगा, 5। जहाँ पर आपको 3 दिखेंगे अगला पोजीशन 4 होगा। यानी दोनों का इक्वल करने के बाद कितना आना चाहिए दोस्तों, 7 आना चाहिए। तो बड़ा आसान था यहाँ पर, यानी पहले वाला का यहाँ पर 1 दे रहा है। ठीक है, तो एक के विपरीत कह रहा है, तो 1 और 6 सॉरी
1 और 6 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी इसका सीधा सीधा करेक्ट आंसर क्या आ जा रहा है कि 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि चित्र एक्स में दिए गए कागज की सीट को मोड़ने पर बनने वाला बॉक्स को दिए गए विकल्प में से चुनिए। तो ये जो विकल्प है इसको किस तरीके से आपको चुनना है, देखिए ये वाला डायग्राम को आप देख लीजिए, एक्स वाले डायग्राम को, इससे कौन कौन सी चीज़ें को बनाया जा सकता है इसको हमको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये जो दिए गए जो डायग्राम दिया हुआ उस डायग्राम से आपका बी नंबर सॉरी 2 नंबर और 3 नंबर बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 केवल हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, लुप्त अक्षर को ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसके जो लुप्त अक्षर ज्ञात करते हैं इसका जो है वो व्यापम द्वारा भी इसको डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप इधर से भी देखेंगे, इधर से भी देखेंगे, इधर से भी देखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन व्यापम इसको विलुप्त करते हुए भी इसका जो आंसर है वो क्या किया है, आर मॉडिफाई करके इसका क्या किया है, आर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, देखिए लुप्त संख्या को ज्ञात करें। लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे, 16 और 4 24, ठीक है, 13 और 7 इस तरीके से। जो ए वाला 59 है इसमें भी थोड़ा मिसिंग है, ठीक है। 17 लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका सबसे पहला हम लोग ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं, देखिए 16 -4 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 12 आएंगे उसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ये जो 12 आएंगे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को करने के बाद कितना आ जाता है दोस्तों, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 20 डिफरेंट आना चाहिए, पहले और दूसरे वाले का जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। जैसे देखिए ये वाला और इसका जब हम लोग इसका माइनस करेंगे तो इसका जो आना चाहिए वो का आंसर कितना आना चाहिए, हमेशा 20 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, देखिए डिफरेंट क्या आना चाहिए दोस्तों, तो डिफरेंट आना चाहिए इसका 20, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दूसरा पोजीशन में कितना है, 7 है, यहाँ पर दूसरा पोजीशन में 7 है, ठीक है। आप इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 और 4 का जो डिफरेंट है, 16 और 4 का डिफरेंट यहाँ पर 12 देखने को मिलेगा। लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है, इससे सेकेंड वाले से लेना देना है, ठीक है। तो पहले वाले और दूसरे वाले का जो मिसिंग पर्पस नंबर को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 4 + 20 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24। इसी तरीके से यहाँ पर 7 को क्या कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना आंसर आ जाता है यहाँ पर, 27 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अगर 33 - 3 करते हुए यहाँ इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कितना, 23। लेकिन यहाँ पर 59 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए ये जो विधि है बिल्कुल डिफरेंट विधि है, किसी भी विधि से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर इसी विधि द्वारा इसको 27 माना गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि उत्तर आकृति से उस आकृति को चुनिए जो 4 प्रश्न आकृति में दिए गए क्रम को आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एक्स है एक कॉर्नर में है, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में इस कॉर्नर में आ गया, ठीक है। तो इसको अभी कहाँ आना था, अभी इस कॉर्नर में आना था, ठीक है। लेकिन ये कहाँ चला आया है, इस कॉर्नर में आ गया है। तो इस कॉर्नर वाला जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस कॉर्नर में कौन सा आंसर है, डी नंबर आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, CXO उसके बाद IRD, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग सबसे पहला क्या कर लेते हैं, देखिए ए से जितना आगे आप बढ़ेंगे, A + 3 करेंगे आपको C देखने को मिलेगा, ठीक है। उतना ही आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या, Z - 3 कर देना पड़ेगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, X देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से अब जब बात करते हैं O के क्रम में, ठीक है, तो O आपको कितने नंबर पर मिलेंगे, तो O जो है A + 15 करेंगे तो आपका क्या देखने को मिलेगा, O। तो Z - 15 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो Z - 15 जब करेंगे तो क्या देखने को मिलता है, L देखने को मिलता है, यानी L पहले वाले का है। तो ये C नंबर मतलब हाफ इसका आंसर मिल गया हमें, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं,
आई उसी क्रम में देखते हैं, आर भी उसी क्रम में देखते हैं, डी भी उसी क्रम में देखते हैं, ठीक है। तो डी के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी a+4 करेंगे तो यहाँ पर डी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से z-4 कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, w देखने को मिलेगा। यानी हमें पहले क्या मिला था, l मिला था, और अभी हमें क्या मिल रहा है, w मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, LW, यानी 19वां का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिलता है कि निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूरा करेगा। तो इसे पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट को हमें नोट करना पड़ेगा, ठीक है। नोट करने के बाद देखिए ए बी, अब देखिए इसे सबसे पहला हम नोट करके समझ लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरीके से हम इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है, ए और बी, पहले नंबर पे इसको हम लोग मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। उसी तरीके से हम वाई जेड देखेंगे तो दूसरे नंबर पे वाई जेड, क्या नहीं, देखिए हम लोग पहले नंबर पे इसको माने हैं और दूसरे नंबर से फिर हम लोग पीछे ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इधर इधर के क्रम में लेंगे तो हमें उतना ही इधर के क्रम में पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए GH माना है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं GH, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 नंबर पे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, GH। तो उतना ही हमें क्या मिलेगा, पीछे हमको जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 7 और 8 में आपको ST देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ST देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से MN कितने पोजीशन में मिल रहा है, तो 15 14 13, यानी 13 और 14 पोजीशन में आपको देखने को मिल रहा है। तो उतना ही हम लोग पीछे जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से उतना ही क्रम में क्या चले आते हैं हम लोग, 13 14 में चले आते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, M और N, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल रहा है, M और N। किस तरीके से देखने को मिल रहा है दोस्तों, मैं पूरे तरीके से इसको सॉल्व करके बता दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, MN देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो टैम है SBLD, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है QDJB, इस तरीके से हमको किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो TAME, ठीक है, TAME, ठीक है, TAME। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया है, देखिए SB, उसके बाद LD, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए देखिए ST होता है, यानी क्या करेंगे, सबसे पहला कर लेते हैं हम लोग +1, ठीक है। ST होना चाहिए था, ठीक है। तो T और S यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, T और S दिया हुआ है, यानी -1 हुआ, ठीक है। तो AB यहाँ पर +1 हो गया। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक आपको प्लस देखने को मिल रहा है और एक आपको माइनस देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए TAME, ठीक है, -1 किए, S हमें दिखा, +1 किए, हमें B दिखा। उसी तरीके से M के बाद N आता है, उसके बाद फिर से क्या किए हम लोग, फिर हम लोग कर देते हैं -1, ठीक है। क्या कर देते हैं हम लोग, -1 कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये मिल जाता है, ठीक है। ये आपको M के बाद L देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, L, यहाँ पर L देखने को मिलेगा। तो LM में होता है, तो -1 कर दिए, यहाँ पर फिर आपको +1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, D देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर -1 यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसी तरीके से हम इसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए तो हमें क्या निकालना है, SBLD निकालना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो S से पहले सॉरी, T और S के बीच में माइनस का संबंध था, ठीक है। तो इसके बीच में S और -S से हम लोग को माइनस कर देना है, तो क्या देखने को मिलेगा, R देखने को मिलेगा। इसी तरीके से +1 कर देना है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, C देखने को मिलेगा।
उसी तरीके से फिर यहाँ पर -1 कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, के देखने को मिलेगा। फिर एक बार -1 कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, इसमें कर दिए थे -1, इसमें कर दिए थे +1, एम और एल में कर दिए थे -1, फिर ई और डी में कर दिए थे -1। ठीक है, यानी यहाँ पर एक बार -1 +1 फिर -1 फिर -1 इस तरीके से किए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा दोस्तों, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है, तो शेष से भिन्न यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि किसी काल्पनिक में अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्रमशः ABCDEFGHIJ के स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ABB इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर वो जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आता है, ACE यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करने से पहले इसको किस तरीके से देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो DC है, तो डी देखिए यहाँ पर क्रम बांट लेते हैं, तो डी कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग 3 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग माइनस कर देते हैं, एफ कितने नंबर पे आ रहा है, तो एफ आ रहा है यहाँ पर 5वें पोजीशन में। ठीक है, ABCDEF 5वें पोजीशन में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस कर देते हैं, फिर बी कर देते हैं, तो बी कितने पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, फिर एफ 5 पोजीशन पे, फिर माइनस, फिर डी कितने पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, फिर इनटू, फिर डी 3 पोजीशन पे। इसको हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए यही कर देते हैं, 5 - 3 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 3। अब फिर यहाँ पर हम लोग 6 कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस का 5 कर देंगे। इसको जब हम लोग करेंगे, सॉरी, यहाँ पर आपको इनटू देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इनटू देखने को मिलेगा, तो इसको इनटू करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये 30 देखने को मिलेगा, और इसको कर देंगे माइनस का 6, तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, 24। ठीक है, तो 24 आ जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं है, नहीं 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पर कह रहा है कि ए में है, और 2 कितने नंबर पे है, तो सी में है। इसी तरीके से 4 कितने नंबर पे है, तो ई में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ACE। ठीक है, तो यहाँ पर ACE नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ACE। अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो ये कह रहा है कि यदि 1 मिलीमीटर मोटाई के पेपर को ऐसा मोड़ा जाता है कि प्रत्येक मोड़ में उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 10 मोड़ के बाद पेपर के 1.5 का मोटाई क्या हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्ड कर देते हैं। तो एक फोल्ड जब करेंगे ना, तो 1 × 2 के पावर 1 हो जाएगा, यानी कितने NM हो जाएगा, ये 2 NM हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको करते हैं 10 बार फोल्ड, तो जब 10 बार फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यानी 2 के पावर 10। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो जब 2 के पावर 10 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 1024। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको क्या किस में निकालने के लिए बोल रहा है कि मीटर में निकालिए, तो जब मीटर में निकालेंगे तो ये 30 हट करके यहाँ 30 ये क्या हो जाएगा, एक डॉट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.024। ठीक है, ये किसके करीब हो जाएगा, लगभग 1 मीटर के करीब हो जाएगा, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लगभग 1 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग की संख्या को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला क्या कैसे निकालेंगे, देखिए पहला वर्ग तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 2 3, 3 वर्ग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 वर्ग को अलग कर लेते हैं। इसी तरीके से फिर हम लोग काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले हम लोग कितना निकाले थे, 3 निकाले थे। कितना निकाले थे, 3 निकाले थे। और कौन कौन सा निकाले थे, 3 निकाले थे, एक ये, इस तरीके से एक ये, इस तरीके से एक ये, यानी 3 ये हो गया। और इसके जो अंदर है वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, कितने हैं, 10 है, तो 10 प्लस यहाँ पर 3 हो गया, तो वो क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, B 13। अगर वीडियो काफ़ी फास्ट बन रहा होगा तो थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसी के वजह से थोड़ा सा तेज़ वीडियो को बढ़ाना पड़ता है।
लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये जो विधि है देखिए, किसी भी विधि से मुझे नहीं लगता है कि ये सॉल्व होता होगा, इसीलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से आया होगा, आई डोंट नो। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर फिलअप करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए जो 832 है, 832 में आपको माइनस करना है 320, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाता है 512, ठीक है। इससे आपको डिवाइड कर देना है 16, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 32 आ जाएगा, यानी नीचे वाले का दुगना आंसर आएगा, ठीक है। तो नीचे वाले को दुगना आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे आपको फिर कर देना है 2 से डिवाइड, ठीक है। तो जितना आएगा आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही आंसर चला आएगा, यानी 16 तो चला आया। चलिए उसी तरीके से हम इसका भी देख लेते हैं, 1276, 1276 को 218 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 16 से 8 जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1058 इस तरीके से होगा। तो इसको हम लोग फिर से कितना से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए देखिए हमारे पास फिलहाल अभी कोई भी जो नंबर्स है वो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 62 दिया हुआ है, तो 62 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। 23 से हम लोग करके देखते हैं। जब 23 से करके देखेंगे तो हमारा जो डिवाइड करने के बाद वो आएगा, कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक है। जो 46 आया, अब 46 से आपको फिर क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, आंसर 23 निकल के आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23। अब जो आंसर आया था 1058, इसको डिवाइड कर लीजिएगा कितना से, आपको डिवाइड करना है यहाँ पर 23 से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर क्या आएगा, 46, ठीक है। अगला हम लोग निकालते हैं। अगला निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पृथ्वी, पर्वत तथा वन के मध्य संबंध स्थापित करता है। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है। जितने भी मैं वीडियो अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सब के सब प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसका किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि एक पृथ्वी है, चलो पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के बाद कह रहा है कि पर्वत भी है, इसके साथ साथ वन भी है। एक पर्वत में रख लेता हूँ, देखिए अब पूरे के पूरे पर्वत में तो वन नहीं हो सकता है, ठीक है, इसके कुछ भाग में भी वन हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो आंसर आएगा वो सही आएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत है, ठीक है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो दूसरा हमें क्या लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है। तो दूसरा नंबर, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि उपयुक्त ऑफ यू भी के लिए 1124 और डी के लिए 1253, ए के लिए 2144 इत्यादि कूट निरूपित करता है, ठीक है। तब निम्न में से कौन कोविड का सही कूट चुनता है, ठीक है। तो इसको चुनने से पहले क्या करते हैं, देखिए कोविड के लिए सी, उसके बाद फिर ओ, उसके बाद फिर भी, आई, डी, इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस वाले आपको भाग में आपको दिखाई दे रहा है, विभिन्न तरीके से इसको किस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। सी के लिए कौन कौन सी चीज़ें होंगी, सी कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए सी आपको यहाँ पर पाया जाता होगा, ठीक है। तो 1 और 4 आपको 14 पोजीशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको एक साथ मिलाते हैं तो 1 और 4 कितना नंबर पे है, 14 नंबर पे है, ठीक है। सी आपको और कहीं दिखाई दे रहा है, जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी 4 और 1, ठीक है, 41 इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, यानी आप 51 में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, आपको 3 और 5 के कंडीशन में दिखाई दे रहा होगा, यानी 3, 5 के कंडीशन में आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ओ को खोजना है। तो ओ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 2, यानी ओ कितना नंबर पे, 32 नंबर पे दिखाई दे रहा है। और ओ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यानी 5 और 4, तो 5 और 4 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 32 और 54, ठीक है। इसी तरीके से अभी आपको क्या सॉल्व करना है, अभी आपको सॉल्व कर देना है क्या, अभी आपको भी खोजना है। तो भी यहाँ पर 11 के रूप में आपको दिखेगा, और साथ ही साथ आपको किसके रूप में दिखेगा, 2 और 4 के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगा। तो किसके रूप में दिख रहा है, 2 और 4 के रूप में। इसी तरीके से आई आपको खोजना है।
तो जो आई है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आई एक यहाँ पर मिल रहा है यानी 43, ठीक है, एक 43 में मिल जा रहा है, आई एक यहाँ पर मिल जा रहा है यानी 55, ठीक है, 43 और 55 में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर अभी आपको क्या किसके बारे में निकालना है, तो निकालना है आपको डी के बारे में। तो डी आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए 1 और 2 यानी 12 के रूप में डी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको डी यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, 5 और 3 के रूप में डी देखने को मिल रहा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करने के लिए हैं, देखिए सबसे पहला इसको मैचिंग करते हैं कि जो जो चीज़ें इसमें सब में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए पहला नंबर पे 35 और 23, 24, 34, 53, ठीक है। 35 जो पहला नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो पहला नंबर पे 35 है क्या, नहीं, 35 तो हमें नहीं दिखाई दे, 35 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ 23 है क्या, नहीं, 23 नहीं है, यानी पहला वाला क्या है, गलत है। दूसरे वाले पे मैच करते हैं 41, 41 जी हाँ आपको देखने को मिल रहा है, 41 मिल गया आपका। 32 भी मिल गया। इसके साथ साथ 11 भी मिल गया आपको। उसी तरीके से यहाँ पर क्या 55 भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ 12 भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला जो 29वां क्वेश्चन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। दोस्तों अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सरल तरीके से मैं बता सकूँ, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैं फिलअप कर दूंगा, उसमें जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग इस तालिका को भरते हैं। तो निम्न तालिका में देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, 0, 1, 2, 9 के लिए संभव कूट क्या है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, GA लिखा हुआ है, GA। तो GA कहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए CA BA। तो GA सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 4 नंबर पे। तो इसका जो GA का क्या निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। तो इसका GA के लिए क्या आंसर निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है DF। तो DF यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो DF आपको देखने को मिल रहा है 5 पोजीशन पे। तो DF आपको कौन सा पोजीशन पे देखने को मिल रहा है, 5 पोजीशन में। इस तरीके से BF कह रहा है, तो BF आपको 6 नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो BF के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर रहेगा, 6 नंबर रहेगा। उसी तरीके से कह रहा है कि CA फिर से आपको नहीं, सॉरी, GF। तो GF कह रहा है, तो GF कौन सी पोजीशन में आ रहा है, तो GF आ रहा है आपका 8 वाले पोजीशन में, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है कि CA। तो जो CA वाले पोजीशन है वो कितने नंबर पे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 1 नंबर पे, ठीक है। इसी तरीके से जो 9 वाले पोजीशन है वो कितने नंबर पे दिखाई दे रहा है, सॉरी, GC। जो GC वाले पोजीशन है, ये जो GC वाले पोजीशन है वो कितने नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, 9वें पोजीशन में दिखाई दे रहा है। यानी आपको क्या क्या निकल कर क्या रहा है, 5, 4, 6, 8, 1, 9, यानी 5, 4, 6, 8, 1, 9। इसका C नंबर जो है वो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 30 का आपको C नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान की ओर। तो सामान्य ज्ञान से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हिंदी जो एप्टीट्यूड है वो उससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 100 क्वेश्चंस हमने इस जो 2021 सेट ए में आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए 31 का देखते हैं। सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं, ठीक है। तो इसको आप 6, 7, 8 के पहले बुक आते थे, उसमें बड़े आसानी तरीके से बताया है कि सूर्य नमस्कार योगासन में कुल कितने आसन आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 आसन आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व देना, खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना, रटने के कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, देखिए खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना। विज्ञान शिक्षा को अगर अच्छे तरीके से परिवर्तन के माध्यम से खुद को जीवन में अपनाना है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या करना पड़ेगा, हमको खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। रिसर्च को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या का क्या है, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार जो राज्य हैं सबसे गंभीर समस्या क्या है, उसमें निर्धनता की समस्या, कुपोषण की समस्या, बेरोजगारी का समस्या, साथ ही साथ सिंचाई का समस्या, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुपोषण की समस्या, ठीक है। कुपोषण की समस्या इसमें ज़्यादा है। 34वां,
वर्ष 2019-20 की बात करेंगे तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 1815 रुपये है प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है? कश्मीर है, लद्दाख है, गोवा है, सिक्किम है। ठीक है, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे लद्दाख जो है वो केंद्र शासित राज्य देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। मैग्नीज का उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक बल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस की जब बात करते हैं तो उनका सबसे पहला रिएक्शन किस में जाता था, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन जो जाता था वो फॉरवर्ड ब्लॉक में जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक बल की स्थापना की, वो उसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 38वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, संसदीय शासन की संदर्भ क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख, मंत्रिमंडल, वास्तविक प्रधान, राष्ट्रपति का पद निर्वाचन, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसके साथ साथ राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। ठीक है, इनमें से आपको आंसर सॉल्व करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मतलब इसका 1 2 4 7 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ 4 करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर 7 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 39। नई शिक्षा नीति 2020 के किस वर्ष तक की प्री स्कूल को माध्यमिक स्तर में 100% GER की परिकल्पना करती हैं? ठीक है, 2025, 2030, 2035, 2040। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2030। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2040। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवादी दर्शन का अनुयायी नहीं है? विलियम जेम्स, जॉन डीवी पेस्ताल्सी, विलियम हर्डकिल पैट्रिक्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर पेस्तालाल्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासकीय कर्मचारी हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? नियंत्रक, महालेख परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक और आपका 2 नंबर, ये दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, ये भी गलत है। एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका न तो एक होगा और न ही दूसरा होगा। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग को क्या कहते हैं? ठीक है, या क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड से कारों में जो एयर ड्राइवर लगा हो रहता है, जो सेव करता है ड्राइवर को, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम एजाइड। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि किस आयु में NEP 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ करते हैं? चौथे वर्ष, 5वें वर्ष, 6वें वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चौथे वर्ष। अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, जब बात करते हैं गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया? तो किसका, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद, आगरे का जो किला है आगरा, ताजमहल आगरा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आगरे का किला। ठीक है, आगरे का किला आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 46वां सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस राज्य में जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें 2020-21 का जो वार्षिक बजट पेश किया, कौन पेश किया? तो मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री और पंचायत मंत्री। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वित्त मंत्री। जो वार्षिक बजट पेश करता है वो कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2025 में अभी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के कौन है। ठीक है, 48वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? कोरबा, राजनांदगांव, साथ ही साथ महासमुंद, जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा। तो इसमें
आकांक्षी जिलों में शामिल किसे नहीं किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कॉप मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन कि टीएवी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया एंड पोर्टुसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 50वां का टाइफाइड। ठीक है, टीएबी वैक्सीन का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शिक्षण अभिरुचि से, जनरल एप्टीट्यूड से अभी देखते हैं। अब इसका जो पहला नंबर है क्या है दोस्तों? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? रूसो, मारिया, मॉन्टेसरी, मैक्टूगल एंड टीवी नन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीवी नन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शिक्षक छात्रों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा कर सकता है? उन्हें कठोर अनुशासन देकर, जिम्मेदार सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, उन्हें अनुशासन में रहने का लाभ बताकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? बी नंबर, उन्हें जिम्मेदारी सौंप करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उद्देश्यों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, सहपाठियों के व्यवहार की और बाहरी लोगों के व्यवहार की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मक को खालिस्तान किया जाता है। ठीक है, हतोत्साहित किया जाता है, तटस्थता पूर्व ले साथ ही साथ ध्यान नहीं देना, प्रोत्साहित करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बालक की सृजनता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तब जाके वो अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? गहन अध्ययन कर सकता है। कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक खालिस्तान द्वारा किया जा सकता है, नज़रअंदाज करके, दंडित करके, सहकर्मियों में चर्चा करके, अभिभावकों से चर्चा करके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, या अभिभावकों से चर्चा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विषय आत्मबोधन परीक्षण है। विषय आत्मबोधन परीक्षण यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? आपको प्रक्षेपी परीक्षण, जो प्रक्षेपी परीक्षण है वो है विषय आत्मबोधन परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अनुकूलीय छात्रों के लिए अधिक संभावना है कि ड्रॉप आउट हो जाए, कक्षा में भाग ले, जवाब न दे या चुप रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कक्षा में भाग ले। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि क्या शिक्षकों को भी कक्षा में अनुकूलनीय होना चाहिए? ना, हाँ, कभी कभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? हाँ, शिक्षकों को भी कक्षा में अनुकूलनीय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, छात्र खालिस्तान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है, सीख कर, स्कूल के माध्यम से, पढ़कर या घर पर रहकर। ठीक है, 59वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्कूल के माध्यम से, छात्र स्कूल के माध्यम से ही अनुकूलित होकर वो सीख सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कक्षा के कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, तो शिक्षक को उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? उन्हें शांत रहना चाहिए या फिर प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उन्हें प्रश्नों के उत्तर देंगे, छात्रों के प्रति उदासीन रहेंगे, छात्रों को क्या क्या करेंगे? झिड़क देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहेगा दोस्तों बी नंबर, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, तब जाके हम उन्हें एक अच्छा शिक्षक का दर्जा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, एक छात्र अगर गृह कार्य करके नहीं लाता है तो शिक्षक उसे क्या करेंगे? दंडित करेंगे, उसे दोबारा उसी गृह कार्य को देंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे गृह कार्य दिवस कारण से नहीं किया तथा गृह कार्य करने में मदद करेंगे, उससे परीक्षा से अनुत्तीर्ण कर देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्यों वो गृह कार्य नहीं किया है, साथ ही साथ गृह कार्य करने में उसके हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक के अनुसार बालक केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक को जल्दी से संपूर्ण करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, बाल केंद्रित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 63वां क्वेश्चन की स्कूली शिक्षा सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तरीय केंद्रण अभिकरण है NCTE, RMSA, NIOS, SCERT। इसका जो नोडल अभिकरण है इसको हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या देखते हैं? SCERT इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शिक्षक द्वारा की जाने वाली प्रणाली विश्लेषण की जो प्रक्रिया होती हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? नियोजन संबंधी कार्य का, संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य का, अभिप्रेरण या नेतृत्व संबंधी कार्य का, या नियंत्रण का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर, नियोजन संबंधी कार्य का।
अगला जो क्वेश्चन है, एक सेमिनार है किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों की ऑनलाइन सभा, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों की सम्मुख सभा, साथ ही साथ किसी विशेष कार्य उन्मुख कारण के जो व्यक्ति हैं उनकी सम्मुख सभा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों की ऑनलाइन सभा। ठीक है, ये एक सेमिनार है। किसी शिक्षक उत्तम परामर्शदाता है यदि वह है अच्छा श्रोता, गहन निरीक्षक, सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशीलता, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तीनों के तीनों आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ अब देखेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1945, 1947, 1953 या फिर 1956। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आईसीटी संसाधन के उपयोग का अधिगम, इसके साथ साथ अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, सामुदायिक संघ कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर सेमिनार में भाग लेना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सभी छात्र गृह कार्य करने में अभिरुचि ले सके इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य किस तरीके से हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अच्छा शिक्षक किस तरीके से हो सकता है। तो एक अच्छा शिक्षक छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, वो एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। COL जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसका जो भाग है वो क्या है, औपचारिक शिक्षा का भारतीय संगठन, शिक्षक संघ का एक मंच, दूरवर्ती शिक्षा का अंतरिक्ष सरकारी संगठन, शैक्षिक अनुसंधान का एक जर्नल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का कि NCTE है, क्या है NCTE। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद हो जाएगा NCTE। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, वो क्या है। तो वो है NCERT। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम में आजकल जो बुक्स आते हैं NCERT द्वारा ही उल्लेखित रहते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को सामाजिक अनुकूलन से जोड़ा है, वो है क्या है दोस्तों, बी नंबर, सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अनुकूलन का अर्थ क्या है, तो अनुकूलन का अर्थ हो जाता है आपका पर्यावरण निर्देशन में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन जो छात्रों के प्रदर्शन को क्या करता है, बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है कक्षा के छात्र का संख्या पर, व्यक्तित्व छात्र पर, सीखने पर या फिर व्यक्तित्व पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिक छात्र पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलते हैं, जो मूक का मतलब होता है MOOC का क्या मतलब होता है। तो जो MCC का मतलब होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूक का। जनरल क्या है, जो जनरल होते हैं वो उसको क्या बोला जाता है, एक पत्रिका जो किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षण व्यवसाय की सफलता पर निर्भर होती है, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर, प्रबंधन की प्रतिनिष्ठा पर, विद्यार्थियों को प्रसन्न करने की नीति पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, सामान्य हिंदी में देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन के निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्यों को चिन्हांकित कीजिए। ठीक है, तो ये आपको दिखता है, तो इससे 81 क्वेश्चन देखिए, 81 क्वेश्चन यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, तो अंबर में निहित जो अर्थ है उसको कौन व्यक्त नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छतरी। ठीक है, अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता है छतरी। आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, ने, को, के लिए। तो इसमें केवल जो कारक और जो चिन्ह दिए गए हैं उनका एक पर्सनली वीडियो बना दिया हूँ, तो वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, 82वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए
ठीक है, अपादान से इस तरीके से जो कारक दिए गए हैं उसका अध्ययन जरूर करें आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, शाबाश तुम्हें अपनी साला का गौरव बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा, गर्मियों में मैं मेरे मामा के घर जाऊंगा, मुझे घर नहीं जाना है, आप उस जगह जाकर ले लो, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, मुझे घर नहीं जाना है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि आगे नाथ न पीछे बघा, लोकगीति का सही अर्थ क्या है, कि ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, किसी के आगे पीछे न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न लेना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी न लेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्यों का चिन्हांकित कीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है, उपयुक्त सभी। कौन कौन से, वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित होता है, साथ ही साथ सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकास करता है, शब्दों, मुहावरों, कहानियों, उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना, ठीक है। ये चारों के चारों आपको क्या देखने को मिलेंगे, करेक्ट देखने को मिलेंगे आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषमयादि बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए, ठीक है। मैंने देर रात तक पढ़ाई की, ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की, तुमने देर रात तक पढ़ाई की, क्योंकि तुमने देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओह तुम्हें देर रात तक पढ़ाई की, ठीक है। ये एक विषमयादि बोधक वाक्य चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, ठीक है। ये डी नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। अस्थिर, विसंगति, बदनाम, इसके साथ साथ दुष्कर्म, जो नवासीवां है वो क्या है, बदनाम, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। देशज शब्द, ठीक है, जो अपने भारत का हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गड़बड़, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य अंग्रेजी के, जनरल इंग्लिश के, ठीक है। कौन कौन से जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है, वी हैव ओनली डेस मिनट्स टू स्पेयर, ठीक है। इंसर्ट एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग टू कंप्लीट द अबाउ सेंटेंस। इसमें जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसको कंप्लीट करना है आपको और बताना है कि इस सेंटेंस में सही चीज़ें क्या है, लिटिल, फ्यू एंड अ लिटिल, अ फ्यू, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्यू, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, ठीक है, फ्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। कुछ यहाँ पर करेक्टली वर्ड्स आपको चार वर्ड्स दिए हैं, इसमें करेक्ट जो वर्ड्स है वो कौन देखने को मिलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CHICANERY, सेकेंडरी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 93 से 96 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है, सॉरी पैसेज दिए गए हैं। उस पैसेज को आपको पढ़ना है और पैसेज को थ्रू से ही आपका जो है 93 से 96 के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं 93 को, ठीक है। 93 को देखते हैं, अ डिनोसॉर वुड हैव टू टर्न स्लोवी टकिंग मच 2 सेकेंड्स बिकॉज इट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, वुड रिस्क टम्बलिंग ओवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 94 को, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्गली मैच। इसमें जो चीज़ें हैं उसको क्या करना है, आपको मैच करना है और बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। 94 का हो जाएगा आपका जो कंप्यूटर मॉडलिंग और बायोमैकेनिकल कैलकुलेशंस, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बी सेकंड नंबर इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए इसका डी नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली। इसमें फिर से आपको करेक्टली वर्ड को चूज करना है। इससे पहले 95, ठीक है, असीम synonyms, the words afflicted in the passage of would be impaired, challenge and deprived and connected। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, impaired। इस synonyms of afflicted का जो synonyms है वो क्या है,
इम्प्योर्ड आपको देखने को मिलता है। 96 अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट चीज़ों को यहाँ पर फिलअप करना है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर। ट्राइसेरेटॉप्स लैक्स स्पीड्स एंड एजिलिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन 97 को बात करते हैं, एन एरिया ऑफ वुडलैंड दैट हैज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपीयरेंस इज अ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर। लैंडस्केप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का ए नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आई लव टू लिसन टू माई फ्यू पैसेंजर अ हार्डली ओल्ड सोल्जर एंड आई जस्ट फ्रॉम द हिज एटीट्यूड एंड यहाँ पर अटायर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर। आउटफिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हेन आई फिनिश राइट, ठीक है, इसका जो ब्लैंक दिया हुआ है, दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू, इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, राइटिंग देखने को मिलेगा। अंतिम जो क्वेश्चन है, वी आर क्लेवर, ठीक है, इसको वीडियो को स्किप करके जो भी पैसेज दिया गया है उसको पढ़िए, और जो एंड वाले क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे फिलअप करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।